हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आखिरकार कई सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद आज मैंने पर्याप्त रकम जोड़ ही ली। अब कहीं जाकर मेरा सपना पूरा होगा। हो, मैं बता नहीं सकता कितना मजा आएगा जब मैं जी भर कर दाल बाटी खाऊंगा, वो भी जिंदगी में पहली बार। वाह वाह वाह, ये सोच सोच कर तो मेरे मुंह में पानी आए जा रहा है। अरे रे रे, धत तेरी की, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो इतनी बड़ी बात यूं खुले बाजार में खड़े होकर बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। इस काम को मुझे बहुत ही गंभीरता से अंजाम देना होगा। किसी को कानों कान भनक नहीं लगनी चाहिए कि आज मेरे घर दाल बाटी बनेगी। ये तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? कहीं तू वहाँ खड़े होकर दाल बाटी की खुशबू तो नहीं ले रहा है? तुझे पता है ना, इस गांव में दाल बाटी केवल बड़े लोगों का व्यंजन है। तुझ जैसे आम आदमी के लिए तो दाल बाटी का सोचना भी पाप है, जानता है ना तू? अरे हाँ भाई हाँ, पाप और पुण्य के बारे में तो मुझे पहले से ही पता है। और मैं यहाँ खड़े होकर कोई तुम्हारी दाल बाटी की खुशबू नहीं ले रहा हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि दाल बाटी खाने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। जैसे दाल बाटी खाने के लिए कितने रुपए होना चाहिए, और क्या सिर्फ कुलीन लोग ही दाल बाटी खा सकते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं। और दाल बाटी खाने के लिए कितने वर्ष की आयु होना चाहिए, वगैरह वगैरह। क्या रे, तू ये सब जानकर क्या करेगा? हाँ बता जरा, क्या तू इस गांव का सबसे अमीर आदमी है, या फिर तू मुखिया जी का रिश्तेदार लगता है जो मैं तुझे ये सारी बातें बताऊं? तू तो बस इतना जान ले कि हमारे गांव में गेहूं और दाल तो पैदा ही नहीं होते, और ना ही हमारे यहाँ गायें हैं जिनके दूध से हम घी बना सके। और उससे भी बड़ी बात, हमारे यहाँ हींग भी नहीं मिलती। और इन सब वस्तुओं को मंगवाने के लिए हमें दूसरे राज्य के लोगों को मुंह मांगे दाम देने पड़ते हैं, और इनकी काला बाजारी भी खूब होती है। इसी वजह से तुम जैसे गरीब लोगों के लिए दाल बाटी खाना सिर्फ सपने की बात है। हाँ, गेहूँ दाल घी ये तो सब ठीक है, लेकिन आपने हींग के बारे में बताया था ना, तो ये हींग क्या होती है, और क्या इसके बिना दाल नहीं बन सकती? मत पूछ भाई मत पूछ, ये एक बहुत दुख भरी कहानी है। अरे एक बार नगर सेठ छब्बू की बेटी की शादी थी, जिसमें सेठ जी ने दाल बाटी की रसोई दी थी। लेकिन रसोइये ने एक गंभीर गलती कर दी, वो दाल में हींग डालना भूल गया। नतीजतन 10 लोगों को पेट में गैस हो जाने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। बस तब से ही मुखिया जी ने ये नियम बनाया है कि दाल में हींग का होना अनिवार्य है। चल चल चल, बहुत हुआ, अब तू अपना रास्ता नाप। कहीं जमींदार जी को पता चल गया कि मैं तुझसे दाल बाटी की बात कर रहा हूँ, तो तेरे साथ साथ वो मेरी भी खाल खिंचवा देंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब गांव का गरीब से गरीब आदमी भी दाल बाटी का स्वाद चखेगा, वो भी हींग वाली दाल का। गरीब से गरीब आदमी भी दाल बाटी का स्वाद चखेगा, वो भी हींग वाली दाल का। चल भाग यहाँ से। हाँ, जाता हूँ। वो भी क्या दिन थे जब मदन की माँ तुम जीवित थी। तुम रोज रोज बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर मुझे खिलाया करती थी। आहा, क्या खुशबू आ रही है, मजा आ गया।
क्या खास बना रहे हो बेटा? सुनकर चौंक जाएंगे, दाल बाटी बना रहा हूँ। क्या क्या कहा तूने? दाल बाटी? तू सच कह रहा है बेटा? कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे भी आपने ही तो मुझे सिखाया है कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से जो चाहे वो कर सकता है। और देखिए ना, आज मैंने आपका ये सपना पूरा कर दिया। वाह बेटा वाह, आज तूने गर्व से मेरा सीना चौड़ा कर दिया। आज तेरी माँ जिंदा होती तो ये सब देखकर कितनी खुश होती, मैं ये बता नहीं सकता। हाँ पिताजी, ये बात तो है, लेकिन पिताजी एक बड़ी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या बेटा? पिताजी, मैं वो धनिया लाना तो भूल ही गया, तो क्या आप दाल में डालने के लिए हरा धनिया ले आएंगे? वो मैंने सुना है कि धनिया पत्ती के बिना दाल बाटी खाने में मजा ही नहीं आता। हाँ बेटा, तेरी बात तो सही है। तू रुक, मैं अभी बाजार जाकर धनिया पत्ती ले आता हूँ। ठीक है पिताजी, तब तक मैं दाल में तड़का लगा देता हूँ। दाल में कुछ तो काला है। आज सुबह मदन दाल बाटी के बारे में इतनी बातें कर रहा था और मदन का बापू अब धनिया पत्ती ले जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। अच्छा, तो ये माजरा है। प्रणाम जमींदार बाबू। प्रणाम प्रणाम। और सुना लड्डूलाल, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मालिक, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप मर जाएंगे। मेरा मतलब है माई बाप, आप बेहोश हो जाएंगे। नहीं नहीं, मतलब आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, भला ऐसा क्या हो गया गांव में? क्या गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया या फिर चोरनगढ़ के लुटेरों ने गांव पर धावा बोल दिया? नहीं मालिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इससे भी बड़ी अनहोनी होने जा रही है। अच्छा, इससे भी बड़ी अनहोनी? हाँ मालिक हाँ, इससे भी बड़ी अनहोनी। अरे वो है ना, अपना मुरली का बेटा मदन। मदन? कौन मदन? अरे वही मदन जो नुक्कड़ वाले बड़े तालाब के पीछे वाले मंदिर के नीचे वाले तलघर के पास से जो नाला बहता है उसके। बस बस बस, समझ गया, वो लक्कड़हारा ना? हाँ मालिक, वही लक्कड़हारा जो कल तक लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन आज वो कलमुहा दाल बाटी खाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यह कैसे संभव है? आखिर वह दाल बाटी कैसे खा सकता है? क्या उसे दाल बाटी खाने के नियम नहीं पता? अरे दाल बाटी खाने की कुछ सीमाएं होती है। दाल बाटी खाने के लिए आदमी का अमीर होना बहुत जरूरी है। उसके पास कम से कम 1000 सोने की मुद्राएं होनी ही चाहिए। और फिर बस कीजिए मालिक, बस कीजिए, मुझे कल सुबह पनवेल भी निकलना है। अगर आप सारे नियमों का बखान करने लगे तो ये रात भी कम पड़ जाएगी और वो वहाँ दाल बाटी चट कर चुका होगा, और ऐसे में आपकी नाक कटेगी सो अलग, और सारे नियम यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ लड्डूलाल, हाँ समझ गया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि वो दाल बाटी खाए, हमें उसे रोकना होगा। चलो मेरे साथ। मदन, ओ मदन, अरे ओ मदनवा, कहाँ छुप गया गद्दार कहीं के? बाहर निकल। मालिक आप यहाँ, और वो भी इस वक्त? मुझे बुला लिया होता मालिक, आपने तकलीफ क्यों की? चल, रहने दे ये नौटंकी। मैं सब जानता हूँ। आखिर क्यों तू इतना उदार बन रहा है? तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से दाल बाटी खा लेगा, वो भी घी लगा के, और हमें पता भी नहीं चलेगा? मत भूल, हम इस गांव के चौधरी हैं।
हमारे पूर्वजों ने यहाँ हुकूमत की है और आगे हम करेंगे। यहाँ सिर्फ हमारे नियम चलेंगे। लड्डूलाल, जाकर देख तो जरा। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मालिक। राम 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 राम। रे दुष्ट, रे अपराधी, अब तेरे रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। यदि तू दाल बाटी का स्वाद चखना चाहता है तो तुझे पहले खुद को साबित करना होगा। जिस दिन तेरे पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं आ जाए उस दिन तू मुझसे अपनी दाल बाटी ले जाना। चलो लड्डू लाल। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए मालिक, रुक जाइए, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मत पूछिए पिताजी, मत पूछिए। जिसका डर था वही हुआ। हे भगवान, तू ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? क्या हम कभी दाल बाटी नहीं खा सकेंगे? पिताजी, ये सब क्या है पिताजी? इतना सारा धन ये कहाँ से आया पिताजी? पता नहीं बेटा, इस धन के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ बेटा, तेरी माँ बहुत ही अमीर घराने से थी। वो तेरे नाना की एकलौती संतान थी, शायद उसी ने ये धन छुपाया होगा। धन्यवाद माँ, आज आपने मेरी कितनी बड़ी सहायता की है मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए पिताजी, अब हम उस जमींदार को मजा चखाते हैं। हाँ बेटा, चल। जमींदार, ओ जमींदार, अरे ओ जमींदार, वाह, कहाँ छुपा है? बाहर निकल। मुरली, तेरी इतनी जुर्रत? मत भूल, मैं जमींदारों का आखिरी चिराग हूँ और जमींदार का मतलब जानता है ना तू? अरे मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। छोड़ दे, अब तू ये सब कहना छोड़ दे। अरे अब तू इस गांव का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा। मदन, जरा इस जमींदारवा को बता तो जरा। मुरली भाई, मुझे माफ कर दे भाई। धन और पद के नशे में मैं अंधा हो गया था। मैं ये भूल गया था कि इस गांव का मुखिया होने के नाते तुम सब मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। मुझे माफ कर दे मुरली भाई, माफ कर दे। आज के बाद तू ही जमींदार और तू ही पैसे वाला। अब से इस गांव में दाल बाटी खाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हर कोई दाल बाटी खाएगा, घर घर में दाल बाटी बनेगी। और उस दिन के बाद से इस गांव में दाल बाटी का भोजन प्रमुख हो गया। घर घर में लोग दाल बाटी बनाने लगे। दाल बाटी पर लगी सारी पाबंदियां हटा दी गई।